अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे बिलखुसूस कराची के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया है, जिस पे पीपल्स पार्टी काफ़ी सीख पा है और कल सेनेट में भी ये इशू उठाया गया और बड़ा इस पे जो है वो सख्ती से रद्द अमल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मियाँ रज़ा रब्बानी ने जो तकरीर की है, उसके बाद ससी पलीजो ने जो उधर बात की है और धमकी दी है, उस पर भी डिटेल में हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 अगस्त है, तो यौम आज़ादी आप सब लोगों को मुबारक हो। बात हुई ये कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में जब ये जो नदी नालों के कचरा साफ़ करने के हवाले से केस की समाअत हो रही थी, और दूसरा जो है वो कराची में लोड शेडिंग के बहरान के हवाले से भी मामलात अदालत में ज़ेर गौर थे, तो उसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है खालिद जावेद खान, उन्होंने एक बयान दिया कि चूँकि इस महीने के आखिर में ख़त्म हो रहे हैं बल्दियाती इदारे और उनका रोल ख़त्म होगा, तो इसलिए जो वफाकी हुकूमत है वो सिंध के हवाले से मुख्तलिफ़ आइनी इश्यूज़ पे जो है गौर कर रही है और मुख्तलिफ़ ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है कि वहाँ पर क्या उसका मुतबादिल जो है कैसे लाया जाए। तो गालिबन उन्होंने उसकी कोई डिटेल तो अदालत को नहीं बताई, ताहम ये ज़रूर कहा कि जी ये जो हैं वो आइन के दायरे में रहते हुए इक़दामात होंगे। तो सीधी सीधी बात है कि उससे तो ये मैसेज मिलता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो गवर्नर रूल लगाना चाहती है सिंध में, और सिंध की जो इलेक्टेड हुकूमत है उसको ख़त्म करना चाहती है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो गवर्नर रूल जो है वो आइन का हिस्सा है, आइनी इक़दाम है, लेकिन बात यह है कि उसको लागू करने के हवाले से जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, आया वो कंडीशन सिर्फ सिंध में प्रीवेल करती है और दीगर सूबों में नहीं करती। पंजाब की जो सिचुएशन है हम देखते हैं वहाँ क्या है, केपी की सिचुएशन जो है वहाँ क्या है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो क्या इन तीनों सूबों से सबसे बदतर सिचुएशन जो है वो सिंध के अंदर है, या कि सिंध में जो है वो उनकी वफाकी हुकूमत की मुखालिफ पार्टी की जमात है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो बहरहाल ये आइनी अख्तियार तो अपनी जगह पे होगा, इसकी इंडोर्समेंट भी कोर्ट कर सकती है, लेकिन जो उसके लिए एग्जिस्टिंग सरकमस्टेंसेस हैं, जो वहाँ पर मौजूद सूरत हाल है, उस पे बहस हो सकती है कि आया उसके गवर्नर राज लागू करने के लिए वो काफ़ी हैं या नहीं। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत जो है अपना माइंड बना चुकी है और 14 अगस्त से पहले वो तो करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि अगस्त के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इदारे जो हैं उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो उसके फौरी बाद इनका कहना है कि वो वहाँ पर ऐसे अपने मर्ज़ी के इक़दामात करेंगे। क्या उसमें अगर सिंध असम्बली को मुअत्तल किया जाता है और गवर्नर जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं, तो ऐसे में ये भी एक तजवीज़ चल रही थी कि शायद गवर्नर को भी तब्दील कर दिया जाए और फिर फ़रोग नसीम या MQM के से जो है किसी बंदे को जो है वहाँ लगाने की कोई ऐसी तैयारी हो रही है। मुख्तलिफ इस गौर हो रहा है, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिन पे बहस हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें होनी ज़रूर है। तो इस हवाले से रहमान मलिक की भी एक खुफिया मुलाकात का मीडिया में तज़किरा चल रहा है कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिस पे बिलावल भुट्टो साहब से सवाल भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी वो इस बारे में उनसे पूछगछ करेंगे कि वो कैसे मिले हैं। फिर ऊपर से हमने ये भी खबर सुनी कि रहमान मलिक साहब जो है उनकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब से, उन्होंने उनको सारी रिपोर्ट भी पेश की। और कल बिलखुसूस जो सेनेट की कार्रवाई है वो बहुत क्रूशल है, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मियाँ रज़ा रब्बानी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वफाक ये धमकियाँ दे रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक तजवीज़ दी कि जो अटॉर्नी जनरल है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो कोई PTI के नहीं हैं। तो PTI की जो सियासी एजेंडा है उसको बढ़ाने के हवाले से उनका जो बयान है, तो ऐवान बाला सेनेट में उनको तलब किया जाए। शहरी रहमान ने भी इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, और ससी पलीजो जो हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर, उन्होंने तो बड़ा ही इस पर धमकी आमेज़ स्टाइल में अपनी तकरीर की। उन्होंने कहा कि सिंध अगर पाकिस्तान के क़याम की करारदाद मंजूर कर सकता है तो सिंध अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी करारदाद मंजूर कर सकता है। ये बहुत बड़ी मानी खेज़ बात है
کہ سندھ اسمبلی جو ہے اگر کوئی ایسی قرارداد پاس کرتی ہے خدا نخواستہ پاکستان سے نکلنے کی، تو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس پوزیشن میں ہے. اس کا مقصد یہ تو نہیں انہوں نے بتایا، نہ انہوں نے خود یہ کہا، البتہ عنوان اس کا یہی ہے اس بیان کا کہ سندھ اپنے حقوق کے حفاظت کی خاطر جو ہے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور اس میں کراچی کو فیڈرل علاقہ بنانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، کراچی پہ قبضے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، جس پہ پیپلز پارٹی نے بڑا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اور وفاقی حکومت اگر ایسا کچھ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان میں جمہوری عمل کا جو تسلسل ہے وہ ضرور متاثر ہوگا اور یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا. تو بہرحال اس پہ ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہے کہ پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں عابد ساکی، انہوں نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا. لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹس میں اور دیگر عدالتوں میں. 45,000 شاہ صاحب نے مجھے کریکٹ فرمایا. کوئی شخص اپنے گھر کے اندر دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو دوسرے گھروں میں جھانکنے کی عادت بڑی عجیب لگتی ہے. آج کل سے جو سپریم کورٹ ایک خاص صوبے کی حکومت کو ٹارگٹ کر کے جس طرح کے کمنٹس دے رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے یا کوئی اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ ان کو ایک پلیٹ فارم تیار کر کے دے رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹرنل سسٹم کو ریفارم کرنے کی بجائے ایگزیکٹو چلائے اور اپنا کام جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دینا چاہیے. سپریم کورٹ جمیل اصغر بھٹی صاحب کے ذمہ لگا دیتے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے باقی کام سارے وہ کوئی اور کر لے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹائکاٹمی آف پاورز کا ایک کنکریٹ کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، ادارے اپنی متعین محدود اور اختیارات جو ان کو دیے گئے ہیں اسی طرح وہ اپنے آپ کو ایکسرسائز کریں، اور کوئی انکروچنگ اپان اینڈ اوور لیپنگ ایکسرسائز آف دی پاور اینڈ جورسڈکشن بائی ون انسٹیٹیوشن اگینسٹ another institution shall be stopped forthwith, I request. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوفناک یعنی اس سے رد عمل پیدا ہوگا جس طرح سپریم کورٹ سندھ کی صوبائی حکومت کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو اس قابل نہیں ہیں. تو وہ جن کروڑوں لوگوں نے اس عوام نے جسے مینڈیٹ دے کے اس کو گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، تو پھر اس کے مینڈیٹ کی کس طرح توہین کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آئین اور جمہوری عمل کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو بہرحال ایسے میں اگر کوئی وفاقی حکومت قدم اٹھاتی ہے تو اس سے پاکستان میں جمہوری عمل جو ہے وہ سخت متاثر ہوگا. دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.